दोस्तों, भारत ने यह घोषणा कर दी है कि पीओके पर अब कोई फ्लाई जोन नहीं रहेगा। और यह घोषणा तब आई है जब G20 की जो बैठक हुई थी पिछले 3 महीनों में बड़े बड़े मंत्रियों की, राजदूतों की, उस बैठक से यह निष्कर्ष निकला कि पीओके भारत का हिस्सा है। और 20 देशों में से 19 देशों ने भारत के पक्ष में सहमति जताई कि कश्मीर सच में भारत का हिस्सा है और पीओके अवैध है, जो पाकिस्तान खुद में दिखाता है। उसके बाद से अब भारत ने क्या कुछ एक्शन लिया है, कैसे अब 48 घंटों के अंदर भारत ने बड़ा खेल पीओके में खेला है, उसके बारे में अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, पीओके को लेकर हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम कभी भी सीमा क्रॉस कर देंगे अगर हमें उकसाया जाता है। और पीओके को लेकर साफ कह दिया कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान इस बात से बौखलाया भी है और पाकिस्तान ने विरोध भी जताया और कहा कि आप ऐसा आक्रामक क्यों बोल रहे हैं, ऐसा करके आप गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि पीओके के अंदर भी हलचल मची है। वहां के जो आम लोग हैं वह भी अब पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तान वहां पर हर दिन नए नए नियम लाता है, लेकिन पीओके की भलाई के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। तो वहीं जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसके लिए भारत सरकार को जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए एक पोजीशन भी दी गई है, जबकि पीओके में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और यह प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बनकर आ रहा है क्योंकि पीओके को संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान। ऊपर से भारत ने यहां पर एक्शन लेने की बात भी कह दी है और जनता भी साथ में खड़ी है, जिसके बाद पीओके की जनता ने एक बड़ा प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन शुरू कर दिया पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। मतलब पीओके को लेकर भारत सरकार काफी अग्रेसिव मूड में है और कुछ का तो ऐसा मानना है कि 2024 से पहले पीओके भारत का हो जाएगा और इस बात पर कहीं ना कहीं भारत मुहर भी लगा रहा है। और बता दें कि भारत ने पीओके के पास वाले रीजन में एक नो फ्लाई जोन घोषित किया है और यह लद्दाख का पास वाला रीजन है। यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी प्लेन इधर से उधर नहीं जाएगा। यह फिलहाल एक डेट दी गई है जिस डेट के तहत इस नो फ्लाई जोन को एक्टिव किया गया है और कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर हाई ट्रांजेक्टरी फायरिंग करने वाला है, जिसे मंडल धांग फायरिंग रेंज कहा जाता है और इसमें बहुत सारे सेना के जवान भी उतारे जा रहे हैं। दरअसल ये जो रीजन है ये रीजन ऊंचाई पर है और पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर इंडियन आर्मी प्रैक्टिस करेगी अपनी आर्टिलरी स्किल का, यानी किस तरीके से फायरिंग करनी है, क्या इस्तेमाल करना है और इस रेंज में कौन कौन से इक्विपमेंट लाए जा सकते हैं। खैर, पीओके के पास यह सारी एक्टिविटी की जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भी ज्यादा टेंशन में आ गया है और कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़कर पीओके पर एक्शन ना ले। वैसे इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान फंसा हुआ है, ऐसे में उसको समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे और पीओके को भारत के हाथ से कैसे बचाए, क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरह से अब ऐलान कर दिया गया है और G20 मीटिंग के बाद से जब से भारत को बाकी देशों का सपोर्ट मिला है तब से भारत अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कभी भी भारत अब आगे बढ़कर पीओके को अपना हिस्सा बना सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 की जो सबसे बड़ी महा बैठक है वह दिल्ली में सितंबर महीने में होगी, लेकिन उससे पहले जो 3 महीनों तक की मीटिंग होती है सभी G20 देशों के विदेश मंत्रियों की एवं सभी G20 देशों के राजदूतों की मीटिंग होती है, वह भारत में हुई थी और वह मीटिंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और कश्मीर में हुई थी। लेकिन कश्मीर पर अब G20 की रिपोर्ट सामने आ गई है क्योंकि कश्मीर पर चर्चा हुई थी और पूरे 20 देशों ने उस पर चर्चा करी थी। अब वह रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि चीन भी जरूर G20 का मेंबर है, पाकिस्तान नहीं, लेकिन चीन है और चीन एक ऐसा देश है जो कि कश्मीर पर रिपोर्ट आई है उस पर साइन नहीं किया है। बाकी 19 देश जिन्होंने साइन किया है G20 की रिपोर्ट पर, जो सभी विदेश मंत्रियों ने उस रिपोर्ट को आपसी सहमति से निकाला है, उन 19 देशों का जो साइन है वो भारत के पक्ष में है। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि कश्मीर का जो कुछ हिस्सा पीओके और सीओके के नाम से जाना जाता है वह मुख्य रूप से भारत का है
और उस पर चीन ने दबदबा बनाकर कब्जा किया हुआ है। सीओके को भी, साथ में पीओके को भी पाकिस्तान अपने पार्ट में भले ही दिखाता है, अपने मैप में दिखाता है, लेकिन पीओके पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कब्जा चीन का है। रिपोर्ट में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि चीन ही पीओके के लिए शी-पेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जिसके तहत चीन अरबों डॉलर का व्यापार पाकिस्तान में करता है। क्योंकि पाकिस्तान में भी भारत से तकरीबन आधी पॉपुलेशन है और उस पाकिस्तान की पॉपुलेशन का चीन अपना कारोबार करके फायदा लेता है। इस रिपोर्ट में अब बताया गया है कि G20 में जरूर कश्मीर पर चर्चा होगी, लेकिन चीन ने यह जो रिपोर्ट पेश की है उस पर साइन नहीं किया, यानी कि वह नहीं मानता कि कश्मीर का कोई भी हिस्सा यानी पीओके या सीओके भारत का है, क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान सीओके और पीओके पर काफी सालों से राज कर रहे हैं। उन जगहों पर पाकिस्तान और चीन की मिलिट्री है, इसलिए यह भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन यह अवैध स्टेटमेंट है चीन की। क्या कुछ होने वाला है वह तो G20 की जो महा बैठक होगी सितंबर में उसमें पता चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ इधर भारत ने क्या ऐलान किया है पीओके को लेकर और LOC को लेकर, हम उसके बारे में अब आपको ब्रीफ में बताते हैं। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर अपने सीक्रेट प्लान का खुलासा किया है, जिसने पाकिस्तान में भी खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडियन आर्मी के पास कभी भी LOC पार करने का विकल्प मौजूद है। ऐसे में अब इसका सीधा मतलब यह नहीं कि पीओके के लिए मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने जनता और पूरे भारतवासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध शुरू होता है तो देश का हर एक नागरिक अपने आप को सेना का जवान समझे, क्योंकि हमारे इंडियन सोल्जर को हर एक भारतीय के सहयोग की जरूरत है। और अब G20 की रिपोर्ट में भी जो आया है कि यह भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत भी अब अग्रसर है इसे वापस लेने के लिए। और अब भारत ने भी पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि अब वह वक्त आ गया है जब भारत की आर्मी सीमा पार करेगी और मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पीओके को खाली करवाया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस वक्त आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वहां सेना अब युद्ध अभ्यास भी नहीं कर पा रही है। ऐसे में अगर भारत पीओके को लेकर संग्राम छेड़ देता है तो परिस्थितियां पाकिस्तान के हाथ से निकलना बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।